हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके दरवाजे में मेला लगने वाला है, क्यों लगेगा और इसके पीछे क्या ग्रहस्थिति है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। 24 जुलाई 2026 से एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है बुध की, जो पूरी तरह से बुध अब रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कुछ समय पूर्व बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क राशि में गोचर करते हुए ये वक्री हुए थे और अस्त भी थे। वक्री होने की वजह से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, परंतु मिथुन राशि में गोचर करते हुए भी ये चाहते हुए वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए था इन्हें, क्योंकि पहले अस्त थे और वक्री भी थे। तो 21 जुलाई को अभी उदय भी हो चुके हैं और अब 23 जुलाई को ये वक्री से मार्गी होंगे। तो 24 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव बुध महाराज डालेंगे, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध वही ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि किसी एक विषय पर इनका प्रभाव होता है, इनका हर जगह प्रभाव होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारे वाणी के, बुद्धि के और व्यापार के, जो कि इनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, पर ये ऐसे कारक तत्व हैं। सबसे बड़ी बात बुद्धि। कोई भी काम हो बिना बुद्धि के नहीं होता, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, हर एक स्थिति में बुद्धि का इस्तेमाल होता ही होता है। तो इसीलिए बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब बुध जब बहुत ही पावरफुल स्थिति में आ चुके हैं और अब मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो अब आपके जीवन में जो चीज़ें रुकी हुई थी, आपसे दूर थी, अब वो आपके दरवाजे में, आपके जीवन में आने वाली हैं। कौन सी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ये इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि ये समय आपके लिए जीवन में एक ऐसा समय साबित हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मेहनत तो आप खूब करते, कभी यदि ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, परंतु उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए आपकी मेहनत के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार। जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो बुध का ये समय, अब उदय काल है, आपके जीवन में मान सम्मान भी दिलाएगा और आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं इस समय बढ़ेंगी जो आपके कर्मों के अनुसार हो। आप यदि बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी आपको ना तो सम्मान मिल रहा है, ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए, तो ये समय बहुत ही अच्छा कहलाएगा आपके लिए। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग अपने जीवन में ऐसा लगता है कि पैसा तो है पर सुख भोग नहीं कर पा रहे। आपने खूब पैसा कमाया जीवन में, फिर भी सुख नहीं मिल रहा, तो ये समय जीवन में सुख वृद्धि का रहेगा। व्यापारियों के लिए एक ये स्वर्णिम समय है, कुछ समय के लिए ही सही, पर एक स्वर्णिम समय है जिस समय व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार में नई नई आइडिया से, नए नए तरीकों से आपको ग्रोथ मिलने के चांस यहाँ पर बनेंगे। और जो लोग व्यापार में नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि व्यापार में बुध ही आधिपत्य रखते हैं और जब बुध खुद आपके लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बुध का ये गोचर काल, उदय काल, बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। और इस समय आप कई ऐसे निर्णय भी लेंगे जो कि अन्य लोग चौंक जाएंगे कि अरे, आप इतने बड़े निर्णय भी ले पाते हैं और इतने सटीक निर्णय ले पाते हैं। तो देखा जाए तो ये समय आपके पक्ष में जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये उदय काल है बुध का। क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस उदय काल का
और कहें कि अब धीरे धीरे बुध अब जाके पूरी तरह से प्रभाव देने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इसका प्रभाव आपको भी मिल सके, जो कि 5 अगस्त तक ही बुध इस स्थिति में रहेंगे। फिर इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन कर्क में हो जाएगा, जिससे स्थितियां बदलेंगी। पर कहते हैं ना कि जीवन में बदलाव के लिए इतने दिन ही बहुत पर्याप्त हैं, जो लगभग 10 दिन 12 दिन जो भी हैं, तो ये बहुत पर्याप्त है। और क्या उपाय करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में बहुत ही प्रभावी उपाय भी हम समझेंगे। आप तुलसी माता की सेवा करिए, जल अर्पित करिए, और इसके अलावा आप बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।